बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 जो है पढ़ेंगे। अगेन वही टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, आज हम प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ेंगे, एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी, पहली इस लफ्ज़ की मीनिंग क्या है? एन मीन्स नॉट, iso means same, tropes mean direction, mean not same in direction। क्या मतलब? अच्छा, तो अब इसकी डिफिनीशन और फुल इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। Anisotropy is the property of crystal to exhibit variation in physical property when measured in different direction of a crystal। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनाइसोट्रोपी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जब हम क्रिस्टल का डायरेक्शन चेंज कर दे तो उस प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, electrical and thermal conductivity, coefficient of thermal expansion, cleavage plane is different when measured in different direction। जब हम क्रिस्टल का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इन प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? चेंज होता है। तो अब दोबारा मीनिंग की तरफ आ जाइए। नॉट सेम इन डायरेक्शन, तो क्रिस्टल का ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एनाइसोट्रोपी। क्रिस्टल का ये बिहेवियर क्या कहलाता है? एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर कहलाता है या एनाइसोट्रोपी कहलाता है, ठीक। और इन प्रॉपर्टीज का क्या नाम है? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। और इनके एग्जांपल ये हमने नेम इनके पढ़ लिए, ठीक। अच्छा, तो फर्दर इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट जो है एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कौन से एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज तो ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट शो करता है। मतलब जब हम ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे एक डायरेक्शन में तो एक मैग्नीट्यूड के साथ गुजरती है, और जब वही करंट दूसरे डायरेक्शन में अलाउ करे तो उस डायरेक्शन में उसका रिस्पांस वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अब आप लोग देख लें क्यों ऐसा होता है। क्योंकि ग्रेफाइट में लेयर के साथ पैरेलल ये लेयर्स है ग्रेफाइट में, ठीक। ये लेयर्स हैं, इधर ये कार्बन के एटम है और कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हर कार्बन का एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह जाता है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो जब हम इस डायरेक्शन में करंट देते हैं तो ये अच्छा कंडक्टर का बिहेवियर शो करता है, ठीक है, कंडक्टिविटी शो करता है ज़्यादा। और जब हम लेयर्स तो ये थे, कार्बन एटम के लेयर्स तो ये है, और जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट दे दें तो ये वीक रिस्पांस देता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है बनिस। और इसमें डिस्टेंस इस डायरेक्शन में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इधर वीक वांडरवाल फोर्सेस है, ये वीक फोर्सेस है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग। तो ये शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन, और इस तरह ये, ठीक, करंट का जो फिनोमेना है। तो इस डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड हम करंट का देंगे, लेकिन गुजरता हुआ करंट जो होगा, जो करंट गुजरता है उसका रिस्पांस डिफरेंट डिफरेंट होगा। एक डायरेक्शन में ज्यादा करंट फ्लो करता है, दूसरे में कम। तो करंट को थर्मल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ने कौन सा एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर शो किया? कौन सा फिनोमेना? जो थर्मल कंडक्टिविटी का है। थर्मल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ग्रेफाइट में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, ठीक। इसी तरह हर क्रिस्टल में कुछ ना कुछ जो है। अब प्रॉपर्टीज तो ज्यादा है। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है।
ये लाजमी नहीं है कि एक ही क्रिस्टल ये सारे प्रॉपर्टीज शो करे। नहीं नहीं, ये तमाम जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है ये किसी न किसी सिस्टम में देखे गए हैं। मतलब जैसे कि हमने ग्रेफाइट में क्या देखा, थर्मल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ग्रेफाइट में वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह जो सिल्वर आयोडाइड है उसका कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है। सिल्वर आयोडाइड में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में क्या, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड में दूसरी प्रॉपर्टी, तो अब देखो सिल्वर आयोडाइड में थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात नहीं करते। तो किसी से क्रिस्टल में इन जो एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, इनमें से इनमें से एक मौजूद होगी, दूसरे क्रिस्टल में दूसरी मौजूद होगी। तो ये लाजमी नहीं है कि एक ही क्रिस्टल में, एक ही ग्रेफाइट में ये सारे जो है मौजूद हो। अच्छा, क्लीवेज प्लेन की भी हमने कल बात की थी। ठीक, वो देखो वो कल जो लेयर्स थे, मतलब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं पूरी क्रिस्टल पे, और वो लेयर्स, वो क्रिस्टल लेयर्स पे ब्रेक होता है। कल वाले जो पिक्चर्स थे, ठीक है, उधर जो है ब्रेक होते हैं, तो डिफरेंट रिस्पांस शो करता है कौन, क्रिस्टल। सही, तो इस डिफरेंट मैग्नीट्यूड या डिफरेंट रिस्पांस को क्या कहते हैं, मीन नॉट सेम रिस्पांस इन ऑल डायरेक्शन, इन आइसोट्रोपी इसको कहते हैं, इन आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी किसे कहते हैं, सेम रिस्पांस को। आइसो मीन सेम, ट्रोपी मीन डायरेक्शन, सेम रिस्पांस इन एवरी डायरेक्शन। और एनाइसोट्रोपी, अच्छा तो ये एनाइसोट्रोपी कौन सा, दोबारा सुन ले, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली किस चीज की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्यों होता है तो फर्दर अब एक्सप्लेन करेंगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। सही, एनाइसोट्रोपी क्रिस्टल का एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पांस देना, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पांस देना। क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्पांस देता है, इसके लिए जो है हमें थोड़ा नीचे, हाँ ये देख लो, ये जो नीचे पिक्चर है ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों एनाइसोट्रोपिक रिस्पांस शो करते हैं। तो अब आप लोग देख लो, ये एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या है, क्रिस्टल है। रेक्टेंगुलर मीन इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में जो पार्टिकल के दरमियान लेंथ है वो ज़्यादा है, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो ये रेक्टेंगुलर क्रिस्टल है, ये रेक्टेंगुलर क्रिस्टल है। इससे अगर हम क्या, लाइट गुजार दे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ताल्लुक लाइट से है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, या हम करंट गुजार दे, तो अब आप लोग देख ले, ठीक, देखो कितने एटम सामने आते हैं। जाहिर बात है इस फासले में, इस रास्ते में एटम अवे अवे है, पार्टिकल्स अवे है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 एटम इसके सामने आ गए। इस डायरेक्शन में देख ले, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम जो है रास्ते में आ गए। ठीक, तो जाहिर बात है ये जो फिनोमेना शो करता है, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन हो, ठीक, अब थर्मल एक्सपेंशन भी एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। तो जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो देखो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, थोड़ी वीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से वीक है, और इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से स्ट्रांग है। तो जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल ज्यादा अवे जाएंगे बनिस्बत इस डायरेक्शन के। तो देखो इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन ज्यादा आएगा और इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन क्या होगा, कम आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन भी हमने एक जितनी हीट प्रोवाइड की है, हमने एक जितनी हीट प्रोवाइड की है, और एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन दूसरे डायरेक्शन के एक्सपेंशन से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एक डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सही, अब क्यूब में, क्यूबिक क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल अगर क्यूबिक हो, अंदर ज्योमेट्री अगर क्यूबिक है, बाहर नहीं, बाहर से आप ग्लास को भी क्यूब बना सकते हैं, बाहर से तो आप ग्लास का भी क्यूब बना सकते हैं, अच्छी तरह तराश ले। अंदर अगर पार्टिकल क्यूबिक
अरेंज है, क्यूबिक अरेंजमेंट मतलब पार्टिकल के दरमियान फासला अगर बराबर है, ठीक, क्यूबिक है, तो फिर वो सेम रिस्पांस शो करेगा। इसीलिए आप लोग ये स्लाइड की तरफ वापस जाइए, मैंने इधर लिखा है इसमें एक्सेप्ट व्हाट हो, एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल्स हो। सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल ऐसे है जो एनाइसोट्रोपिक नहीं है बल्कि आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है। एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस में फासले फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट हो, ठीक। क्यूब में डिफरेंट नहीं होती, क्यूब में तमाम डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस तमाम फासले इक्वल होते, बराबर होते। अच्छा, एनाइसोट्रोपी अभी बात फिनिश नहीं हुई है, ठीक, क्योंकि ईटा में कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उनको भी आप लोग जो है इसमें सीखेंगे। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज तो हमने इधर लिस्ट कर दिया है, देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड व्हाट हो, क्लीवेज प्लेन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टीज, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि क्रिस्टल में डायरेक्शन चेंज होने पर इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कौन से है? मेल्टिंग पॉइंट। अब आप ये रेक्टेंगल ले ले, रेक्टेंगल ये ले ली, इसका मेल्टिंग पॉइंट हर डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। आइस आप ले ली, आइस को मेल्ट कर दे हमेशा, अगर प्योर आइस है तो जीरो पे मेल्ट होगा, चाहे आप उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, चाहे आप जिस डायरेक्शन में भी। आयोडीन ले लें, आयोडीन क्रिस्टल है, ठीक, आयोडीन क्रिस्टल है और उसको आप लोग मेल्ट करना चाहे तो वो 113 पे मेल्ट होता है, 113 पे क्या होता है? मेल्ट होता है। इसी तरह तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये अब प्रॉपर्टीज है, रिमेंबर ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं? क्रिस्टल्स की नहीं, प्रॉपर्टीज। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज ये है। और आइसोट्रोपिक कौन कौन से हैं? मेल्टिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक है, बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोपिक है। आप लिक्विड ले लें, ठीक है, उसको बॉयल करते जाए, बॉयल करते जाए हर डायरेक्शन में, सही। अच्छा, इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे क्या है? ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। और ये क्या है? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज अमार्फस में नहीं होते, बल्कि हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में वैसे भी ये बातें और भी मौजूद है। अब कौन से सब्सटेंसेस ऐसे है जो कि क्या है? आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कौन से है? गैसेस आइसोट्रोपिक होते हैं, रिमेंबर। गैस में जिस डायरेक्शन से आप लाइट गुजारते हैं इक्वल रिस्पांस देगा। लिक्विड आइसोट्रोपिक है, लिक्विड में जिस डायरेक्शन से आप लाइट गुजारते हैं आपको इक्वल रिस्पांस देगा, ठीक है। वाटर, इथेनॉल, CCl4, CCl4 ईटा में आया था एक, ठीक, मैंने इधर नहीं लिखा है लेकिन CCl4। क्यूबिक क्रिस्टल भी आइसोट्रोपिक है, इसकी भी बात हो गई। और अमार्फस सॉलिड भी आइसोट्रोपिक है। तो ये हमारे पास क्या है? आइसोट्रोपिक सॉलिड्स है। ग्लासेस भी आइसोट्रोपिक है। एनाइसोट्रोपिक कौन है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल्स हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक है और लिक्विड क्रिस्टल्स एनाइसोट्रोपिक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, आइसोमॉर्फिज्म। अब पहले इसकी भी मीनिंग जो है आप लोग समझ लें। आइसो अगेन मीन सेम, मार्फ्स मीन शेप, सेम शेप, सेम शेप, सेम क्रिस्टलाइन शेप। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक, लेकिन इनके क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या होंगे? क्यूबिक होंगे। इनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर क्या होंगे? टेट्रागोनल होंगे, आर्थ्रोहोम्बिक होंगे, ठीक है। ये नेम आगे जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एंड में, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी। सो डिफिनीशन की तरफ आ जाइए। मतलब मुख्तलिफ कंपाउंड जिनके शेप सेम हो, कौन से शेप? ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है, जिनके क्रिस्टल शेप सेम हो उनको क्या कहते हैं? आइसोमार्फ्स कहते हैं, उनको आइसोमार्फ्स कहते हैं। when two or more different compounds हो, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, ठीक, exist in the same crystalline form, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म रखते हो, तो ये जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमार्फ्स कहलाते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमार्फिज्म, ठीक। ये देखो, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड,
दोनों क्यूबिक है, दोनों का क्रिस्टल शेप क्या है, क्यूबिक। तो सोडियम क्लोराइड इज द isomorph of HUMO, MgO, or MgO is the isomorph of NaCl। अच्छा, तो ये डिफरेंट कंपाउंड है, बिल्कुल डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी यूजुअली कॉमन होती है, यूजुअली, ठीक है, नॉट ऑलवेज। देखो आइसोमार्फ यूजुअली इनके एटमों का जो रेशो होता है या आयंस का जो रेशो होता है वो सेम होता है। देखो सोडियम एक है, क्लोराइड एक है, 1:1, और ये रेशो मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी वही है, 1:1 है। इसी तरह नीचे KNO3 और NaNO3 है, तो इनमें आप लोग एटमों का या आयंस का रेशो देख ले, सोडियम का 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 3, और ये रेशो इसमें भी यही है, 1:1:3। तो जो आइसोमार्प्स होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, आयंस का या एटमों का रेशो क्या होता है, सेम होता है। अब ये दोनों किस शेप में अवेलेबल है, ये दोनों सेम शेप में अवेलेबल है, और इस शेप का क्या नाम है, उसका नाम है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल शेप, ठीक है, रोम्बोहेड्रल शेप या ट्राइगोनल। इसी तरह जिंक ऑक्साइड और ये और एग्जांपल्स भी है, ये बहुत कम एग्जांपल है, बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम्स और बहुत सारे कंपाउंड्स और सेम तरह की क्या रखते हैं, सेम तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक। अच्छा, अब जब कंपाउंड डिफरेंट है, जाहिर बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक, और फिजिकल भी डिफरेंट होगी, एक्सेप्ट व्हाट हो, शेप। कंपाउंड डिफरेंट है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो और डेंसिटी डिफरेंट होगी, केमिकल तो डिफरेंट ही, केमिकल तो इसका नेचर ही डिफरेंट है। तो इन कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, काफी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक। तो जब एक दूसरे से काफी डिफरेंट है इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक, इनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, तो क्या इनमें सेम है, इनमें दो चीजें सेम है अगर आप लोग आंसर देंगे, एक रेशो ऑफ आयंस हो और एक क्या स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सेम, इनका रेशो ऑफ, तो ये है कौन, आइसोमार्फिज्म, इस फिनोमेना को कहते हैं, और ये दो कंपाउंड आपस में आइसोमार्फ्स कहलाते हैं, ठीक। अच्छा, नाउ पॉलीमॉर्फ्स, पॉली मीन मिनी। अब एक कंपाउंड होगा, पॉली मीन मिनी, एक कंपाउंड होगा और एक से ज्यादा किस में होगा, शेप्स में होगा। certain crystalline compound exist in more than one certain crystalline compound, कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऐसे है जो कि विच एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो कि एक से ज्यादा शेप में एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज्यादा शेप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन शेप्स को क्या कहते हैं आपस में, आइसो पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक कंपाउंड, एक कंपाउंड देखो KNO3, एक कंपाउंड दो शेप में है, लेकिन कब हो, इसके लिए कोई टेम्परेचर चाहिए होगा, सही है। राम्बोहेड्रल में भी है और आर्थ्रोहोम्बिक में भी है, राम्बोहेड्रल और आर्थ्रोहोम्बिक अभी आप लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो एक कंपाउंड जब दो डिफरेंट शेप में या दो से ज्यादा डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करता है, तो ये जो दो डिफरेंट शेप्स हैं एक कंपाउंड के, ये दो डिफरेंट शेप क्या कहलाते हैं, पॉलीमार्फ्स कहलाते हैं, पॉलीमार्फ्स, और इस फिनोमेना को पॉलीमार्फिज्म कहलाता है, पॉलीमार्फिज्म। अच्छा, ये सेम कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, तो एक जब कंपाउंड एक है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, और फिजिकल इसलिए डिफरेंट होगी थोड़ी बहुत हो, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है, ठीक। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, रिमेंबर। पॉलीमार्फ्स का क्या डिफरेंट है, पॉलीमार्फ्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, ठीक, और केमिकल इनकी सेम है। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं एक खास कंडीशन, एक खास टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं आज, ठीक, उसको भी पढ़ेंगे, सही है। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आर इंटर कन्वर्टेबल, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, किसी खास टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, सही। एलोट्रॉप्स, अब अगर ये पहली वाली ये जो पॉलीमार्फिज्म की बात है ये कंपाउंड में है, किस में है, कंपाउंड में है। अगर कंपाउंड एक कंपाउंड हो और डिफरेंट किस चीज में हो, शेप्स में हो, क्रिस्टलाइन। अच्छा, अब एलोट्रॉप्स क्या है या एलोट्रॉपी क्या है, व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट,
in more than one physical forms, in more than one physical form, इसको क्या कहते हैं? जब एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में हो तो इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। अगर ये क्रिस्टल में हो, ठीक, अगर ये सॉलिड्स में हो तो आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और अगर ये लिक्विड और गैसेस में हो तो जाहिर बात है फिर इधर डिस्कस नहीं करेंगे। तो एलोट्रॉपी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एलोट्रॉपी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सॉलिड ओनली, इट आल्सो एग्जिस्ट इन गैस एंड लिक्विड्स, और गैस और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन एग्जांपल है, O2 और O3। अच्छा, एलोट्रॉपी क्या है? जब एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म जैसा फिनोमेना शो करे ना, एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म जैसा फिनोमेना शो करे तो इसको पिरो एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब सल्फर जो है टू एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोहोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ऑक्सीजन भी दो में एग्जिस्ट करता है लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं है, O2 एंड O3, O2 एंड O3। ठीक, बाकी एग्जांपल कार्बन के है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल एटसेट्रा, ये ठीक डिफरेंट फॉर्म में। टेन का एग्जांपल है, टेन टेन का एग्जाम्पल है। तो सल्फर, अब सल्फर का एग्जाम्पल दोबारा इधर जो है डिस्कस है। सल्फर देखो, सल्फर में अमारफस सल्फर भी है, अमारफस अमारफस फिर तीन फॉर्म में होता है, प्लास्टिक, कोलाइडल एंड मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक, ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है लेकिन ये अमारफस है, ये क्रिस्टलाइन है। अब देखो क्रिस्टलाइन, तो जब एक एलिमेंट दो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर दे, देखो ये एलिमेंट सल्फर एक ही एलिमेंट है, रोहोम्बिक और मोनोक्लिनिक इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। तो जब एक एलिमेंट दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उसको क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, क्या इसको कहते हैं? एलोट्रॉपी। तो रोहोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल भी एक दूसरे के एलोट्रॉप्स है। और सल्फर और रोहोम्बिक क्या है? ये जो शेप नजर आ रहा है ये रोहोम्बिक का शेप है, ये रोहोम्बिक है, और ये मोनोक्लिनिक है। ये 95.5 डिग्री सी पे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, 95.5 डिग्री सी पे। 95 से बिलो रोहोम्बिक, 95.5 से अबव 95.5 से बिलो रोहोम्बिक, 95.5 से अबव मोनोक्लिनिक, 95.5 पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, और ये अब इसकी बारी है। ठीक है, 11 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक, ट्रांजिशन टेम्परेचर की जो है पिछले बातों में इसका डिस्कशन हो गया, अब ये आसान है। द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, अब ये कंपाउंड के लिए भी है, एलोट्रॉप्स के लिए भी है, और किसके लिए है? देखो ये पॉलीमॉर्फ्स के लिए भी है, KNO3। ट्रांजिशन टेम्परेचर इसके लिए भी होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉप्स के लिए भी होता है। सो द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड। ठीक है, इधर आप लोग क्या सब्सटेंस को क्या लेंगे? आप एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड। जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी एलिमेंट या कंपाउंड का, किसी एलिमेंट या कंपाउंड का चेंज हो जाए दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होना शुरू होगा उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में। सो at this temperature, the two crystalline form of the same element or compound, the same substance exist in what? In equilibrium with each other। ये इस पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इस टेम्परेचर से ऊपर एक फॉर्म होगा, इस टेम्परेचर से नीचे दूसरा फॉर्म होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट सुन ले, ये जो सेकंड ट्रांजिशन, ये जो सेकंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये तब अपीयर होगा जब हम ये हीटिंग स्लो करेंगे। स्लो हीटिंग पे ये आता है, फास्ट हीटिंग पे ये दूसरा दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं आता। इफ वी हीट और इफ द रेट ऑफ हीटिंग, ये सेंटेंस मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर ले। इफ द रेट ऑफ हीटिंग इज फास्ट देन पार्टिकल विल नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज, फिर पार्टिकल को अरेंजमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप हीटिंग स्ट्रांग करते हैं, फास्ट हीटिंग करते हैं, तो डायरेक्ट जाके मेल्ट होगा, डायरेक्ट जाके क्या होगा? मेल्ट होगा। अब ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है। रिमेंबर, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा।
तो अगर हम किसी क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट कर दें, अगर किसी क्रिस्टल को हम क्या करें, स्ट्रांगली हीट कर दें, ठीक, फास्ट हीटिंग करें, तो फिर ये दूसरा स्टेट नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट जाके मेल्ट होगा, उसको बाईपास करेगा। ठीक है, ये देखो। अच्छा, सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, रोहोम्बिक और मोनोक्लिनिक के दरमियान ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 95.5 डिग्री से। इस पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, रिमेंबर। लेकिन अगर 95.5 से लो तो फिर रोहोम्बिक होगा, और अगर 95.5 से अबव तो फिर मोनोक्लिनिक होगा, और इस पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह 10 की भी दो है। 10 का तो इवन जो है क्या चेंज होता है, साथ उसका कलर भी चेंज होता है। 10 का सही ग्रे से व्हाइट में कन्वर्ट होता है 13.2 थे, और क्यूबिक से किस में, टेट्रागोनल में कन्वर्ट होता है। देखो ये दो एलिमेंट थे, ये इलेक्ट्रॉप्स में था। अब ये देखो ये कंपाउंड है, KNO3 कंपाउंड है, तो कंपाउंड का भी ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एलिमेंट कंपाउंड दोनों के लिए होता है। KNO3 रोम्बोहेड्रल और KNO3 आर्थ्रोहोम्बिक 128.5 डिग्री सी पे, सही। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म हो गई। अब कुछ पॉइंट ऐसे है जो कि सॉलिड चैप्टर की बिल्कुल बेसिस है, और वो उन्होंने सिलेबस से निकाला है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे है, यूनिट सेल है, क्रिस्टल लेटस है। तो ये मैंने जो है पिक्चर में आप लोगों को ये नजर आते होंगे। यूनिट सेल, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल में एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम गौर से जब देख ले तो वो वही स्ट्रक्चर, वही शेप, ठीक वही बार बार रिपीट होता है उस पूरे किस में, क्रिस्टल में। तो the smallest unit by volume by structure, the smallest structural unit which repeat itself, the smallest structural unit which repeat itself in a crystal again and again। जब हम इस पूरे क्रिस्टल को देखते हैं, ये पूरा क्रिस्टल, ये जो पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल के अरेंजमेंट है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस कहते हैं। क्रिस्टल लेटस बहुत सारे यूनिट सेल से बना होता है। यूनिट सेल खुद छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। देखो इस यूनिट सेल में 8 पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4, ठीक। हर लेटेस पे, हर कार्नर पे, वर्टेक्स पे एक एक पार्टिकल है। ये एक सिंपल क्यूब है, इसके बॉडी के दरमियान पार्टिकल नहीं है, जिसका हमने कल थोड़ा सा जिक्र किया था। तो ये एक सिंपल क्यूब है जिसके सिर्फ कार्नर पे क्या हो, पार्टिकल हो। तो ये आप लोग देख लें, और ये पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा 3 डायमेंशनल सेटअप है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टल लेटस कहते हैं। और ये एक इसमें से क्या कहलाता है, यूनिटो सेल। इसका एग्जांपल ये है, बेस्ट एग्जांपल, ठीक, कि जैसे कि दीवार जो है ब्रिक से बना होता है, ठीक। तो ये एक एक ब्रिक क्या है, यूनिट ऑफ सेल है। और ये पूरा जो दीवार बनता है, और आपने इसको मतलब ऐसे ही छोड़ा है, सिर्फ ब्रिक्स नजर आ रहे हैं, अभी प्लस्तर वगैरह इसका नहीं हुआ है, ठीक है, सीमेंटेशन फर्दर नहीं हुई है। तो ये जो पूरा दीवार नजर आ रहे हैं, ये पूरी दीवार में जो सारे ईंटें नजर आ रही है, इसको क्रिस्टल लेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो तो ब्रिक है। तो ये एक ब्रिक क्या है, ये एक ब्रिक जो है क्या है, इसमें ये यूनिट ऑफ सेल है। और ये सारा पूरा दीवार, ठीक, इसमें बहुत सारी यूनिट सेल है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटस। क्रिस्टल लेटस में यूनिट सेल तमाम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक, तमाम डायरेक्शन में 3 डायमेंशनली इसमें अरेंज होते हैं, और खुद को ये एक यूनिट बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। अब यूनिट सेल की तरफ आते हैं। यूनिट सेल में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के एज को, लेंथ को, एज को ए से शो करते हैं, किससे, ए। एक्स एक्सिस के लेंथ को ए से शो करते हैं, वाई एक्सिस के लेंथ को सी से शो करते हैं, किससे, सी। और जी एक्सिस के लेंथ को, ठीक, किससे शो करते हैं, बल्कि इधर मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये डिफरेंट दिया है,
इधर देख लीजिए, एक्स एक्सिस के साथ जो एज है उसको ए से शो करते हैं, ए एज। एक्स एक्सिस पे पार्टिकल के दरमियान फासले को ए से शो करते हैं और इसको एच कहते हैं, ये एक एज है। वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसको किससे शो करते हैं, बी से। और जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस है पार्टिकल के दरमियान, जेड एक्सिस वाले डिस्टेंस को सी से शो करते हैं। अच्छा, तो इसको, इन तीनों को पैरामीटर्स कहते हैं। तीन पैरामीटर तो ये हो गए एज वाले, ए बी सी। एक्स एक्सिस पे पार्टिकल के दरमियान जो फासला है, ठीक, वाई एक्सिस पे पार्टिकल के दरमियान जो फासला है, और जेड एक्सिस पे पार्टिकल के दरमियान जो फासला है, उसको रिस्पेक्टिवली ए बी और सी कहते हैं। अब एंगल्स की तरफ आ जाइए, किसकी तरफ हो, एंगल की तरफ। देखो एंगल बड़े स्ट्रेंज तरीके से स्टार्ट है। ए और बी के दरमियान गैमा एंगल है। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड गैमा। द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कॉल्ड बीटा। ए और सी के दरमियान जो एंगल, इसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। ए और सी के दरमियान एंगल बीटा। ये देखो इधर भी बीटा है, ये ए और ये सी है ना, बीटा। दूसरे पिक्चर में भी आप लोगों को इसी तरह ही नजर आएगा, ये ए है और ये सी है और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, बीटा। आप लोग और कर ले, बीटा, ठीक है। तो बी सी, ए बी के दरमियान गामा, ए और सी के दरमियान बीटा, और बी और सी के दरमियान अल्फा। तो तीन एंगल्स है और तीन एजेस है, तो टोटल कितने बनते हैं, 6। इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, या यूनिट सेल डायमेंशन इसको कहते हैं, यूनिट सेल डायमेंशन। तो या पैरामीटर्स, तो कितने हमारे पास पैरा, टोटल 6। अल्फा बीटा गैमा, तीन एंगल है और तीन क्या है, एजेस है, ए बी एंड सी, ठीक। अच्छा, तो ये अगर ये बराबर हो तो क्या होगा, अगर ये 90 के बराबर है तो, अगर एंगल 90, तो अब फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये देख लो, क्यूब में तमाम जो डिस्टेंस है वो बराबर होंगे। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गैमा तमाम 90 के बराबर है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्यूब। और इस क्यूब के दो और भी एग्जाम्पल है। ये सैंपल क्यूब है, और अगर दरमियान में पार्टिकल हो तो उसको बॉडी सेंटर क्यूब कहते हैं। और अगर फेसेस पे पार्टिकल हो, फेसेस पे, तो उसको फेस सेंटर क्यूब कहते हैं। फेस सेंटर क्यूब ज्यादा कंपैक्ट होता है, ठीक है, ज्यादा पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं उसमें। अच्छा, अब देखो राम्बोहेड्रल, राम्बोहेड्रल हमने ज्यादा किया ना, अब आप लोग देख ले राम्बोहेड्रल में क्या होता है। अगर हम इस क्यूब को थोड़ा सा इस तरह पुश कर दे, इस वजह से थोड़ा सा पुश कर दे, ठीक, तो देखो पुश करने से लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। अल्फा बीटा के बराबर है लेकिन गामा 90 के बराबर हो नहीं है। देखो गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ठीक। और इसको राम्बोहेड्रल कहते हैं। इसी तरह ये सारे जो है आप लोग अब आसानी से रीड कर सकते हैं। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 है। कितने हैं, 7। और किसी में 3 है, किसी में 2 है, ठीक। उसको ब्रावियस कहते हैं, ब्रावियस। ब्रावियस कितने हैं, ब्रावियस 14 है। फिर ब्रावियस साइंटिस्ट है, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिटेल में स्टडी किया था। तो ब्रावियसिस 14 है, मतलब क्यूब में 3 ब्रावियसिस है, क्यूब में। बल्कि ये मेरे ख्याल में इधर मौजूद है, ये देखो कितने पॉसिबल क्यूब है हमारे पास जो एग्जिस्ट करते हैं, वो 3 है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव सिंपल क्यूब को कहते हैं। ये जो नजर आ रहा है इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। ये जो क्यूब नजर आ रहा है इसको प्रिमिटिव क्यूब भी कहते हैं, या सिंपल क्यूब, ठीक। बॉडी सेंटर क्यूब है दूसरा। तो देखो क्यूब, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90, ठीक। अब इधर जो है अरेंजमेंट डिफरेंट है उससे। क्यूब के बाद टेट्रागोनल दिया है, टेट्रागोनल में ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, और एंगल वही 90 है। तो प्रिमिटिव, ये जो पॉसिबल टाइप्स है ये 14 बनते हैं। कितने बनते हैं, 14 बनते हैं। ये आप लोग काउंट कर ले तो ये 14 बनेंगे। देखो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर,
फिर प्रेमिटिव, फिर बॉडी सेंटर, फिर प्रिमिटिव सिंबल को कहते हैं, फिर बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, फिर एंड सेंटर, फिर प्रेमिटिव एंड एंड सेंटर प्रेमिटिव। ठीक, तो ये हमारे पास टोटल क्या बनते हैं, 14 बनते हैं। तो ब्रावियास 14 है। ठीक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स कितने हैं, यूनिट सेल के कितने टाइप्स है, 7 टाइप्स है। ठीक, तो ये जो बार बार ये अल्फाज आए हैं इस लेक्चर में, इसकी मीनिंग यही है। सो दैट्स ऑल फॉर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, ये स्मार्ट सिलेबस जो है हमने फिनिश कर दिया। फिर आगे देखते हैं कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू।